जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज का प्रसंग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में किसी भी कार्य में सक्सेस होना चाहते हैं और सक्सेस होकर के कुछ करना चाहते हैं तो आज के प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा और जो बताऊंगा वो सुन करके करना पड़ेगा। जब करिएगा तभी आप अपनी जिंदगी में एक सक्सेस इंसान होइएगा, चाहे आप कोई भी काम कर लें। यदि आप जो इस प्रसंग में बता रहा हूं यदि आपने कर लिया तो आपका आगे पीछे कोई नहीं हाथ पकड़ने वाला होगा। यदि कर लिया आप तो सुनने से नहीं होता है, करने से होता है। तो चलिए प्रसंग को आज शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम मुझे बहुत सुहाता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके नाम श्री राम जो लिखते हैं उन पे भी हमारा दिल बहुत खुश होता है, इसलिए जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। भाइयों, सच कह रहा हूं, आज मंगलवार है और व्रत कर रहा हूं, झूठ तो बोलूंगा नहीं। और वैसे भी मैं झूठ बहुत कम बोलता हूं और बोलता ही नहीं हूं और चाहता हूं जो मेरे मुख पर झूठ की नाम आवे नहीं और किसी बातों में भी मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि हनुमान जी का यदि आप भक्त हैं, हनुमान जी को प्रेम करते हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। तो कहने का मतलब है यदि आप अपने ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी सफलता चाहिए, नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का कितना आदमी का इच्छा रहता है जो सरकारी नौकरी नहीं हो रहा है, व्यवसाय में आपको घाटा लग रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, आपका क्या कहता उन्नति नहीं हो रहा है, कोई काम करते हैं वो गड़बड़ हो जा रहा है, यानी ऐसे कई तरह के अड़चन जिंदगी में आते ही रहते हैं। और जो भी मनुष्य मानव हैं उनके जिंदगी में अड़चन आना स्वाभाविक है और आता ही रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जिंदगी में अड़चन नहीं आता है। तो करते क्या है, जब ये अड़चन आते हैं तो थोड़ा सा विस्मित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं जो ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। भगवान कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो आज ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को और स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए, कहने का मतलब है यदि आप अपने जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं कोई भी कार्य में तो सबसे पहले आजकल एक चीज मैं दे रहा हूं अपने ही YouTube चैनल पर। इसी चैनल पर देखिएगा, दोपहर के टाइम में 1 से 2 बजे के बीच में रामचरितमानस पाठ के 5 चौपाई और उसके अर्थ। यदि आप 5 चौपाई और उनके अर्थ डेली सुनते हैं, 90 दिन तक सुन के देखिए। और यदि आप भगवान का पुजारी है, श्री हनुमान जी को मानते हैं तो ये 5 चौपाई जरूर सुनिए। और हनुमान चालीसा 5 चौपाई यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं चैनल पर तो रामचरितमानस पाठ लेकर के 5 चौपाई जरूर पढ़िए और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। पहला बात। दूसरा, आपको है यदि आपको लग रहा है जो हम सभी जगह से थक रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, जो ही काम करने जाते हैं विफल हो जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का काम हो, चाहे भक्ति कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो एक काम अवश्य कीजिएगा। कहिए क्या? आपके एकदम समझिए जो इसमें पैसा नहीं लगता है और न ही इसमें कुछ खर्चा है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। यदि आप चाहते हैं जो हम अपने जिंदगी में कोई भी काम में सक्सेस हों तो विस्मय नहीं हो रहा है, चिंता नहीं करना है। आपके घर में देवता है, आइए रात को सोते वक्त अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए और सुबह उठते वक्त फिर उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। दूसरी बात ये हुआ, और उस चिंता से एकदम अपने माता पिता को प्रणाम करिए। रात में प्रणाम करके सो गए, सुबह उठे तो उनको प्रणाम कर लिए। देख लीजिए आप ये काम 90 दिन करके 30 दिन में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होने लगेगा। यदि आप
ऐसा नहीं करते हैं तो शर्म आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हम अपने गांव में भी बच्चे को बोले हैं, कितने को बोले हैं जो भाई अपने माता पिता को प्रणाम करो, सक्सेस हो जाओगे जिंदगी में। लेकिन शर्म और हया के बदौलत कोई 2, 4, 5, 10 दिन किया और छोड़ दिया, कोई नहीं किया, क्योंकि शर्म लगती है। माता पिता को प्रणाम करने में सुबह शाम शर्म लगती है। ठीक है भाई, शर्म लगती है तो दूसरा उपाय बता देता हूं। जहां भी आप रहते हो अपने माँ का, अपने पिता का चरण पादुका, चरण पद चिन्ह को याद कर लो, अपने इस ज्ञान चक्र पर उसको स्मरण में याद कर लो कि मेरी माँ का चरण ऐसा है, मेरे पिता का चरण ऐसा है। सुबह रात में सोते ही भक्त प्रणाम करो और गुरु को प्रणाम करो और सुमर लो, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। प्रभु को प्रणाम कर लो, पहले माता पिता को चरण को प्रणाम करके सुमर करके, गुरु को सुमर करके, अपने कुल देवी देवता को सुमर करके, और ये मंत्र पढ़ लीजिएगा रामचरितमानस पाठ का, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। उसके बाद सो जाइए, रात में सुबह उठिए फिर यही क्रिया कीजिए। सुबह उठने के बाद ये फिर से यही क्रिया करना है आपको। सुबह उठे, कहीं जाने की कुल्ला उल्ला करने की जरूरत नहीं है। उठे बिस्तर पे अपना दोनों पैर समट के पलथी मारे, आसन लगाए और दीन दयाल बिरुद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। उठे और उठने के बाद अपने माता को पिता को प्रणाम किए। यदि माता पिता नहीं हैं, आप उनसे दूर रह रहे हैं, तो आपको अपने माता का चरण स्मरण करके उनके चरण को, माता के चरण को, पिता को चरण को प्रणाम करना है। गुरु के चरण पादिका को याद करके उनको एकदम भगवान स्वरूप मान करके गुरु के चरणों को प्रणाम करना है। कुलदेवी अपना जो है कुलदेवी देवता उसको प्रणाम कर लेना है। उसके बाद ये मंत्र पढ़ना है। भाई साहब 30 दिन करके देखिए, कोई पैसा नहीं लगता है। यदि आप 30 दिन में आपको अंतर लगने लगे तो 90 दिन जरूर कीजिएगा। 30 दिन में तर जाइएगा और 60 दिन में शक्ति पाइएगा और 90 दिन में निहाल हो जाइएगा। भाई साहब एक बार करके देखिए, मुफ्त का ये एक क्या कहता है जो तोहफा है आपके लिए, यदि आप करते हैं और करके देखिए विश्वास के साथ। यदि नहीं होगा, आपके पास परिवर्तन नहीं होगा, तो आ करके इसी वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके। सेव करके इसको कहीं रख लीजिएगा नोटबुक में और आ करके इसी वीडियो पर बताइएगा या शेयर करके किसी को रखिएगा और उस पर जाकर के 30 दिनों के बाद आप कमेंट कीजिएगा। लगातार लेकिन करना पड़ेगा, लगातार सुबह शाम करिए और इसका रिजल्ट पाइए। भाई साहब करिएगा तभी ना, नहीं करिएगा तो सुनिएगा, काम से निकाल दीजिएगा तो क्या आप बता पाइएगा? कोई नहीं बता पाइएगा। और यदि आप करके आते हैं, बताते हैं, तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। ऐसा नहीं है जो हम चैनल पे बोल दिए आप सुन लिए और सुन के करिएगा नहीं तो फायदा क्या होगा? एक बार जांच के तो देखिए, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसको टटोलिए तो एक बार आप जांचिए, करके देखिए। यदि करने में आपको पैसा नहीं लग रहा है, न कोई ही आपको मेहनत है और साधारण सा काम है, तो एक बार करने में क्या है? बहुत को आदमी को लज्जा लगता है, अरे बाप रे बाप लोग देख जाएंगे, अरे किसको माता पिता को प्रणाम करने में क्या शर्म हयात। भाई साहब यदि आप करते हैं तो जरूर आकर के इस चैनल पे बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे और आपका दिन चर्चा अच्छी हो। आप जरूर ये काम करें और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सब करें ये काम।